पेपर प्लेट बिजनेस में मुनाफे का सच कोई नहीं बताएगा। यानी कि 1 केजी रॉ मटेरियल में कितना पीस निकलेगा, कितने जीएसएम के पेपर में कितना पीस निकलेगा, पैकेट बना करके मार्केट में सेल करने के बाद जो है हमारे जेब में कितना बचेगा या नहीं बचेगा, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को नहीं मिलता है। 25,000 में पेपर प्लेट का बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए, 30,000 में पेपर प्लेट का बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए। इस तरीके का जो है लो प्राइस वाली मशीनों की तरफ लोग भागते हैं और फेल हो जाते हैं और बाद में इस बिज़नेस को बदनाम करते हैं कि भाई ये बिज़नेस तो जो है ख़राब है, ये बिज़नेस तो चलने लायक ही नहीं है, हम तो बिहार से बाहर कमा रहे थे वही सही है। लेकिन उसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद मार्केट रिसर्च करते हैं और सही मशीन और रॉ मटेरियल ले करके और उसमें सफल होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो है पेपर प्लेट सिंगल डाई मशीन से अगर कोई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें कुल कितना पूंजी लग जाएगा, जगह और बिजली कितना व्यवस्था करना होगा, रॉ मटेरियल की सच्चाई क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी कि कुल पूंजी कितना लगेगा, प्रॉफिट एंड अर्निंग यानी वो प्रॉफिट और मार्जिन कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से पैकेजिंग करेंगे और पर पैकेट पर पीस उनको कितना बचेगा, इस तरीके का जो है सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि सिंगल डाई पेपर प्लेट बिजनेस से अगर स्टार्ट किया जाए तो उन्हें किन किन चीज़ों के रिक्वायरमेंट होगी और वो एक दिन में कितना कमा सकते हैं, एक महीने में कितना कमा सकते हैं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीन का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, डुप्लीकेट मशीन और ओरिजिनल मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और शुरुआती दर के लिए कम पूंजी से आपके लिए कौन सा मशीन बेस्ट रहेगा इसके ऊपर चर्चा करूंगा। सो मशीन डिटेल को आप मिस मत कीजिएगा, पूरा डिटेल से समझिएगा। सेकेंड में आता है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं पहले पॉइंट में आपको मशीनों की पूरा डिटेल बता दूंगा तो सेकेंड पॉइंट में मैं उसमें लगने वाली जगह और बिजली के बारे में बताऊंगा। यानी मशीन का रख रखाव कैसा होना चाहिए, कितने बाई कितने के जगह में होना चाहिए, ज़मीन कैसा होना चाहिए, इस तरीके का जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड जो है हमारा वो है रॉ मटेरियल। यानी कि पेपर प्लेट बिजनेस में उपयोग की जाने वाली जो प्रॉपर रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कौन कौन सी है, कितना प्रकार का रॉ मटेरियल आता है, ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, ओरिजिनल रॉ मटेरियल की पहचान हम कैसे करेंगे, इस चीज़ पे चर्चा जो है मैं तीसरे पॉइंट में करूँगा। हमारा चौथा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट यानी कि कुल लागत। सबसे बड़ी बात होती है बिज़नेस कोई भी स्टार्ट जब लोगों को करना होता है तो उन्हें जो है लागत वो लोग जोड़ते हैं कि आखिर जैसे क्या होता है कि ये लघु उद्योग में आता है, मतलब लघु एवं सूक्ष्म कुटीर उद्योग में ये सब बिजनेस आता है। तो ये सब बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके पास जो है बेरोज़गारी है, वो कहीं अलग जॉब कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि अपने बिजनेस में जो है आजमाया जाए और छोटा सा स्टार्टअप किया जाए। तो या तो उनके पास बहुत मेहनत करके वो पूंजी को बचाते हैं या फिर लोन ले करके जो है इस तरीके का छोटे बिजनेस का वो स्टार्टअप करते हैं। तो उनका जो है रुपया काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो इन्वेस्टमेंट उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। तो मैं पूरे तरीके से समझाऊंगा उनको कि कहाँ कहाँ जो है इन्वेस्टमेंट लगता है और कहाँ उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज़ पे चर्चा मैं जो है चौथे पॉइंट में करूँगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट एंड अर्निंग। यानी कि हम जो है पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करें या किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करें तो जाहिर सी बात है रुपए कमाने के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ मुनाफा कमाने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लघु उद्योग में कोई भी बिजनेस आती है या फिर बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, लोगों का एक ही मोटिव होता है कि वो जो है
बिजनेस को स्टार्ट करे और उससे कुछ मुनाफा कमाए। सो अर्निंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इस पॉइंट को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। इस पॉइंट में मैं पूरा तरीका बताऊँगा, फॉर्मूला बताऊँगा प्रॉफिट मार्जिन निकालने का। सो आप इस पॉइंट को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मशीन डिटेल। तो आइए मैं आपको मशीनों की जानकारी पहले देता हूँ। तो देखिए, पेपर प्लेट मशीन जो आती है वो बहुत टाइप की आती है। जैसे ये मशीन देखिए, ये है सिंगल ब्लॉक बेयरिंग 14 इंच बेलन में और चैनल बॉडी में। इस मशीन में आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट सब आइटम बना सकते हैं। इस मशीन में जो है हेवी क्वालिटी का जो है लोहा यूज किया गया है। बेलन साइज 14 इंची का और फीडर का बेल्ट लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक जो है जितने भी टाइप का प्रोडक्ट आता है वो सभी प्रोडक्ट आप इस मशीन में जो है आसानी रूप से बना सकते हैं। ये मशीन जो है ये कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसमें अनेक वैरायटी आता है। जैसे इसमें जो है आपका डबल ब्लॉक बेयरिंग आ जाएगा, जिसका जो है हेवी क्रैंक और हेवी 4 इंच लोहा में बनाया जाता है। साथ ही इसमें 16 इंच का बेलन और 16 बाई 16 का प्लेट दिया जाता है। और अगर इससे भी हेवी मशीन चाहिए तो इससे भी हेवी एक मशीन है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस मशीन में जो है आप देख सकते हैं, इसमें भी डबल ब्लॉक बेयरिंग दिया गया है, बड़ा वाला क्रैंक और 18 इंच का बेलन और 18 बाई 18 का प्लेट। यानी जिस भी टाइप की लोगों को जो है रिक्वायरमेंट होगा उस टाइप का वो मशीन आसानी रूप से बनवा सकते हैं। ओवरऑल सभी मशीनें जो है यहाँ मिल जाती है। लेकिन जो है 4 इंच से लेके अगर 13 इंच तक अगर आपको काम करना है तो ये मशीन आप ले सकते हैं। चैनल बॉडी में सिंगल ब्लॉक बेयरिंग है, 14 इंच बेलन है और उससे अगर हेवी चाहिए तो डबल ब्लॉक ले सकते हैं। कोई एक मशीन ले करके जो है आप अपने काम को चालू कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसे और भी डिटेल में समझने के लिए, आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं, जिसका जो है नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा हूँ और वीडियो स्क्रीन पे भी है। इस मशीन में 1 HP का मोटर है जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करेगी। तो मशीनों के बारे में ओवरऑल आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ। तो मशीनों के बारे में आप लोग पूरा डिटेल से समझ लिए कि कौन मशीन आपको लेना है और क्या सच्चाई है मशीनों की। सो अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस मशीन को रखने के लिए जगह और चलाने के लिए बिजली, इन सभी चीज़ों का जो है। तो देखिए, इसमें जो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात की जाए जगह की, तो जगह ये मशीन जो है मैं पहले भी बताया हूँ कि लगभग ये 3 बाई 3 फीट 3 बाई 4 फीट का ये जगह लेगा। ऊंचाई इसके लिए जो है 5 फीट काफ़ी है। तो इतना है। तो ओवरऑल मैं मशीन के रख रखाव के लिए 5 बाई 8 या फिर 10 बाई 10 का अगर आपके पास प्रॉपर जगह है तो आप इस मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं। इस मशीन को अगर घास फूस का जो पुराना वाला मकान है अगर उसमें जगह है तो उसमें रख सकते हैं। नया शेड इस प्रकार का बना के शेड में रख सकते हैं। घर के छत पे रख सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई छत पे कैसे जाएगा, तो देखिए कृष्णा इंटरप्राइजेज मशीनों का निर्माण करती है। सो जो है आप वहाँ जाते हैं और बताते हैं कि मेरे जो है नीचे में जगह नहीं है, मुझे इस मशीन को छत पे शिफ्ट करना है और बिजनेस करना है। तो वहाँ से पार्ट्स और मशीन का जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो कृष्णा इंटरप्राइजेज की टेक्नीशियन जो है लेकर के आपके घर पे ही जो है इस तरीके का मशीन असेंबल करके इंस्टॉलेशन प्लस ट्रेनिंग दे करके आपको स्टार्ट करा दिया जाएगा। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और नीचे अगर प्रॉपर 10 बाई 10 या 5 बाई 10 या बरामदे पर कहीं जगह है तो आप आसानी से इसे शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टर वाला ज़मीन हो, मिट्टी वाला ज़मीन हो या फिर टाइल्स वाला ज़मीन हो। इसमें किसी भी तरीके का आपको फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जगह आपका क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि हम इस मशीन को मार्केट में लगाए या पगड़ी देकर बहुत ही अधिक दामों पे हम रूम लेकर बिजनेस करें, तो उन्हें मैं इस प्रकार का जो है रूम लेने के लिए जो है नहीं कहूँगा। इस टाइप का जो है उन्हें
सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए ये छोटी सी बिज़नेस है और छोटी सी बिज़नेस को आप कम जगह में स्टार्ट कीजिए, घर से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें काफ़ी नॉर्मल वाला लगता है। घर में अगर मोटर जो है ना चलता है ना पानी वाला, तो समझिए ये मशीन भी चल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि देखिए गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय जिसे आप रुपए कमाने के लिए स्टार्ट किए हैं, तो उसमें जो लगने वाला बिजली है वो बिजली जो है वो कमर्शियल होना चाहिए, न कि डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हुआ कि घर में जो हम पंखा, फ्रिज ये सब जो यूज करते हैं, ये हमारा डोमेस्टिक पर्पज़ से है, घरेलू उपयोग है। लेकिन वही हम अगर मशीन लगा रहे हैं तो ये हमारा बिजनेस पर्पज़ से है, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो। तो इसके लिए जो है कमर्शियल कनेक्शन कराना होगा। सिंगल फेज 2 किलोवाट का अगर आप ले लेते हैं तो आसानी रूप से ही मशीन चल जाएगा, खास बिजली का इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो जगह और बिजली के बारे में आप प्रॉपर रूप से समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मशीन आप लगा लिए, जगह, बिजली सब हो गया। अब रॉ मटेरियल देखिए इसमें जो आता है वो पेपर रोल बंडल में आता है। इस प्रकार का क्या होता है कि रोल बंडल बना हुआ रहता है, और रोल बंडल जो बना हुआ रहता है ये हर कलर और हर क्वालिटी में आता है, जैसे कि केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, गोल्डन और भी अनेकों डिज़ाइन और कलर में आता है। और साइज जैसे कि 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच और 13-14 इंच तक जो डाई आता है, तो हर एक डाई के लिए अलग अलग साइज में रॉ मटेरियल आता है। उसके बाद इसका जो है मोटा पतला आता है, मतलब थिकनेस को क्या बोलते हैं, GSM। तो सबसे पतला पेपर जो होता है वो 75 GSM होता है। उसके बाद 100 GSM होता है, 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM और 140 GSM। अब इस GSM को समझिए कि 75 GSM सबसे पतला हुआ तो ये बढ़ते क्रम में चला जाता है, यानी 80 उससे भी मोटा हो गया, 75 से मोटा, 100 80 से मोटा, 120 100 से मोटा, इसी तरीके से बढ़ते क्रम में चला जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ आप बारीकी से समझिए, कोई लोग अगर 120 और 140 GSM का पेपर ख़रीद रहे हैं, कोई लोग अगर 75 GSM का पेपर ख़रीद रहे हैं, तो ज़्यादा पीस किस में निकलेगा? आप ये सवाल का जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा कि ज़्यादा पीस तो भाई 75 GSM में निकलेगा, क्योंकि वो पतला है। तो यही होता है, कई मार्केट में क्या होता है कि वहाँ चलता है 80 और 75 GSM, और लोग जो है 5 रुपया, 10 रुपया और 5000 10,000 के चक्कर में गलत मशीन और रॉ मटेरियल ख़रीद लेते हैं, और पर्याप्त मात्रा में जितना पीस निकलना चाहिए उतना निकलता नहीं है, और पीस न निकलने के कारण ही जो है वो मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मार्केट में आप एनालाइज कर लीजिए कि आपके मार्केट में कितना GSM का पेपर चल रहा है, और उसी हिसाब से पेपर और उसका रॉ मटेरियल खरीदिए, आपके लिए सही साबित होगा। तो रॉ मटेरियल के बारे में समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत। तो कुल लागत को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम खरीद क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेस्ट क्वालिटी का मशीन खरीद रहे हैं, जो कि सिंगल डाई, सिंगल ब्लॉक बेयरिंग, जिसका बेलन साइज 14 इंच का है और चैनल बॉडी में है। इसके बारे में तो मैं शुरुआती दर में ही बता दिया हूँ। इस मशीन का ओवरऑल प्राइस अगर देखा जाए तो 43,000 रुपये से लेके और 45,000 रुपये तक की ये मशीन आती है। तो इस मशीन को मैं 45,000 रुपया मशीन का मान के चलता हूँ। मशीन के साथ एक डाई आपको मिल जाती है, लेकिन एक डाई से तो काम नहीं चलेगा भाई। मार्केट में जैसे दोना है, थाली है, नाश्ता प्लेट है, अनेकों आइटम है, तो और भी डाई लेना होगा। तो अलग से 10,000 रुपये मैं और डाई का डाल देता हूँ। उसके बाद रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल देखिए मिनिमम कम से कम 15,000 का रॉ मटेरियल ले लीजिए अलग अलग साइज़ में, और ट्रांसपोर्ट और टैक्स ये सब में 5,000 रुपया और लगा दीजिए। तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये आ रहा है 75,000। अब देखिए लोग बोलते हैं कि बताया जाता है बहुत सारे वीडियोज़ में कि 30,000 से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 8,000 से बिजनेस। इस तरीक़ों का जो है अनेकों बात जो है बताया जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये इतना वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा।
सो इन्वेस्टमेंट जो है वो 75 से 80 हज़ार लग जाता है नया आदमी को, एक अगर सिंगल डाई बढ़िया से स्टार्ट करे तब। ये सच्चाई नहीं है कि 35 हज़ार और 25 हज़ार वाला मशीन ख़रीद लीजिए और आपका लाखों और करोड़ों कमाने लगिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे मैं अर्निंग भी आपको बताऊंगा, सो आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट एंड अर्निंग। अब देखिए, प्रॉफिट और अर्निंग के लिए सबसे पहले हम चलेंगे कि 1 किलो में पीस कितना निकालता है। तो आइए हम देखते हैं कि 1 किलो में कितना। देखिए, इस पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं 5.5 इंच डोना के बारे में बताया था। सो मैं सोचा हूँ कि इस वीडियो में मैं 7 इंच नाश्ता प्लेट का जो है प्रोडक्ट को लेकर के चलूँगा। और ये मैं 75 GSM नहीं, थोड़ा मोटा यानी 80 GSM के पेपर को लेकर के चलता हूँ। देखिए, 1 किलो अगर हम 80 GSM का पेपर से अगर प्लेट बनाते हैं जो चाउमीन और चाट खाने में उपयोग किया जाता है, तो उस प्लेट जो संख्या होता है 1 घंटे में वो 1 किलो में वो 350 पीस निकलता है। अब 350 पीस निकल रहा है, मैं 50 पीस कम करके बनाता हूँ क्योंकि फार्मूला के तौर पे समझा रहा हूँ। नया आदमी 50 पीस कम लेकर ही चलेंगे तो क्या प्रॉफिट आता है वो देख लेंगे। तो 300 पीस में मान के चलता हूँ। अगर 1 किलो में 300 पीस निकल रहा है तो पहले 300 पीस पे खर्च कितना पड़ेगा, यानी 1 किलो रॉ मटेरियल पे खर्च कितना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए, 1 किलो रॉ मटेरियल पे अगर खर्च जोड़े तो अभी चल रहा है जून का महीना, और जून में रॉ मटेरियल का अभी रेट है 52 रुपये पर केजी। देखिए, ये रेट जो है घटते बढ़ते रहता है, कभी 54 हो जाता है, कभी 55, कभी 58, कभी 60 या कभी 50, यानी 2-3 रुपया ऊपर नीचे होते रहता है। सो ये आप जो है एक फार्मूला के तौर पे समझिएगा। तो मैं जोड़ रहा हूँ 52 रुपया रोल का खर्च। अब देखिए, ये 1 किलो रोल को अगर हम सिंगल डाई मशीन पे लगा करके और मशीन को चालू करेंगे तो भाई 1 किलो रोल ख़त्म जब मशीन करेगा तो उसका मोटर चलेगा, हीटर चलेगा, तो बिजली कॉस्ट भी तो उठेगा। तो 1 किलो पे हम इसका 1.5 रुपया जो है बिजली कॉस्ट मानते हैं, क्योंकि इसको जो है काफ़ी छोटी मोटर लगी हुई रहती है। हाइड्रोलिक में जो है 4 रुपया बिजली कॉस्ट लगता है, लेकिन इसमें 1 रुपया मैं मान के चलता हूँ, 1 नहीं 1.5 रुपया। उसके बाद देखिए, पैकिंग के लिए पैकिंग पन्नी की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 पीस जो है 13 इंची का जो है पैकिंग पन्नी 0.35 यानी 35 पैसा का आता है, और इसका पैकिंग पन्नी जो आता है वो आता है लगभग वही 15 पैसा के करीब में। तो मैं 3.5 रुपया मान के चलता हूँ, क्योंकि कम से कम भी अगर पैकेट बनाएंगे तो 1 किलो में 3.5 रुपया का पन्नी जो है बहुत हो गया। तो 3.5 रुपया का पैकिंग पन्नी हो गया, भाड़ा 2 रुपया हो गया। देखिए, इसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो मात्र 2 रुपया मैं इसीलिए रखा हूँ क्योंकि कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है लेमिनेशन मशीन बिहार और बिहार के बाहर भी लगा हुआ है। सो आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर से भी ये मशीन परचेज करते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज आपको नियर बाई रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने की जो है जिम्मेदारी लेती है। सो जो है रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है 2 रुपया ही लगाया हूँ। बहुत सारे लोग अलग से जो है रॉ मटेरियल लाते हैं बहुत दूर से, तो उनको ये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ सकता है। ओवरऑल पूरा खर्च जो 1 किलो पर मैं जोड़ रहा हूँ तो 59 यानी 60 रुपया मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखिए, 52 रुपया रॉ मटेरियल ख़रीदने से नहीं होगा, इस पर खर्चा भी है। जैसे कि 52 रुपया रोल का हो गया तो 8 रुपया अलग से खर्च लग रहा है, यानी 60 रुपया आपका लग रहा है। 60 रुपया में आप तैयार कितना कर रहे हैं, 300 पीस। अब इस 300 पीस को, जैसे मैं मुजफ्फरपुर के अनुसार बता रहा हूँ, यहाँ 14 का पैकिंग चलता है, यानी 15 बोला जाता है, 14 पीस रखता है। तो 300 को अगर हम 14 से भाग करेंगे तो हमारा 21 पैकेट आता है, 21.42। अब इस 21.42 को अगर हम 4 रुपये 20 पैसे सेल करते हैं, देखिए सेल जो है ये मैं अभी के अनुसार से जो मार्केट का रेट है वो मैं एनालाइज करके बताया हूँ। ये सेल 5 रुपये भी हो सकता है, 6 रुपये भी हो सकता है, या 3.5 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि इस पर किसी तरीके का ब्रांडिंग नहीं किया गया है। सो मैं 4.5 रुपये 20 पैसे अगर इसको सेल करता हूँ तो 90 रुपया का जो है ये सेल होता है। तो 90 रुपया में से खर्च भी तो काटना है, तो खर्च काट दिए 60 रुपया, तो केजी पे हमारा 30 रुपया का बचत हो रहा है। यानी 300 पीस अगर बेच रहे हैं तो आपका 30 रुपया का बचत हो रहा है। तो
एक दिन में अगर आप मान लिए कि 2 घंटा 3 घंटा पार्ट टाइम में भी अगर 70 से 75 हज़ार रुपया लगा के और पार्ट टाइम में भी प्लेट दोना काट के अगर 20 किलो 25 किलो डेली का अगर सेल करते हैं तो आसानी से एक दिन का 600 रुपया आपका बन रहा है। अगर इसी मशीन को 8 घंटा रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपका जो है वो लगभग 1000 से 1200 रुपया का प्रॉफिट देगा एक मशीन, बशर्ते प्रोडक्ट बन के पैकिंग होके सेल हो जाना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ना कि सिंगल डाई से लोग रोज़ 5 बोरा 3 बोरा 2 बोरा ऐसे करके सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें वैसा मार्केट पकड़ा जाता है, क्योंकि वो मार्केट में मेहनत करते हैं। अगर 20 केजी रोज़ अगर सेल करते हैं तो उनको महीने का कितना प्रॉफिट हो रहा है? 18,000 रुपया। अब देखिए 75,000 रुपये लगा के 18,000 रुपया अगर मंथली आ रहा है सब काट कूट के, तो कौन सा ये ख़राब बिजनेस है? 18 नहीं आएगा, 15,000 आएगा, 15 भी नहीं आएगा। पार्ट टाइम में अगर 10,000 भी आ रहा है तो लोग जो है मॉल में काम करने जा रहे हैं अभी, तो उनको 8 से 10,000 रुपये मिलता है। अगर वो पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को बगल से कर देते हैं 75 और 80,000 रुपये लगा के, तो उनका कम से कम शाम के 2 घंटा और सुबह के 2 घंटा। और ख़ास बात ये है कि ये इस मशीन को एक बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है, महिलाएं भी ऑपरेट कर सकती है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टफ नहीं है, धीरे धीरे करके जो है इस बिज़नेस को आप उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ इसमें मुनाफा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जॉब छोड़ के इसको आप फुल टाइम कर सकते हैं। तो फुल टाइम के लिए भी ये बिज़नेस सही है और जो है पार्ट टाइम के लिए भी ये सही है। तो इस तरीके से अगर आप बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं तो आप सफल ज़रूर होते हैं। बात करें मार्केटिंग की, तो इसका मार्केट अभी इतना है, थर्मोकोल बंद होने के बाद दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। भोज भात में जाइए तो इसमें थाली यूज कीजिए, प्रसाद खाइए तो इसका कटोरा यूज कीजिए, चाट चाउमीन खाइए, बर्गर खाइए, मोमोज खाइए, तो सब जगह यूज है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक प्रोडक्ट का बताया हूँ, अगर सब प्रोडक्ट बना करके मिनिमम प्रॉफिट पे अगर सेल किया जाए तो जो है मुनाफा अच्छा कमाया जा सकता है। अब लोग सोचेंगे कि भाई हम एक रोल से लाखों कमा लेंगे, एक दिन में करोड़ों कमा लेंगे, लाखों कमा लेंगे, तो वैसा भी नहीं है। करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है। कम पूंजी में स्टार्ट किए हैं तो शुरुआती दर में आपको कम मुनाफा ही होगा, 15,000 20,000 ही होगा। धीरे धीरे करके जो है मुनाफा बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप मशीनों के लिए आना चाहते हैं तो शुरुआती दर में ही बता दिया हूँ, कृष्णा इंटरप्राइजेज मशीन मटेरियल सभी चीज़ों का जो है निर्माण करती है। तो आप मशीन के लिए कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। और आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आगे मैं आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक मैं उसके ऊपर अध्ययन करके आपको जानकारी कैसे दूंगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।